Hello students, a very good afternoon and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos and it is the lecture number 9 of moving charges and magnetism. ये moving charges और magnetism का normal lecture है. In previous two lectures we have read when we placed a moving charge in a magnetic field. जब हम लोग मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं, देन दैट मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. हम लोगों ने लेक्चर नंबर 07 में ये देखा कि जब कोई मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाता है तब वो मूविंग चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो पहले उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, ये आप लोगों को हम लोगों को हेल्प करेगा आज के टॉपिक को समझने में. मैंने क्या बोला, व्हेन ए मूविंग चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. अब सवाल ये होता है कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता क्या है. मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता था Fm, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B. ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है Q V B sin थीटा. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला किसका है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है. ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने पाथ देखा. क्या देखा, पाथ में ये देखा कि जब मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स अप्लाई हो रही है चार्ज के ऊपर में, तब उसका पाथ कैसा है, रास्ता कैसा है. उसके लिए हम लोगों ने दो केस लिया था. पाथ, जब ये फोर्स मूविंग चार्ज पे अप्लाई हो रही है उसका पाथ कैसा है. तो हम लोगों ने जो केस नंबर 1 लिया था, ये हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में. केस नंबर 1 कि जब थीटा हमारा कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो. थीटा क्या हमारा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल हमारा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, ये दो में से कोई भी है. 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जब हमारा वेलोसिटी किसके पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता था, और 180 का मतलब क्या है, एंटी पैरेलल होता था. वेलोसिटी जो है वो एंटी पैरेलल किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के. कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो हमारा चार्ज का भी डायरेक्शन ये होता था, मतलब वेलोसिटी मतलब इसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा था. तो यहाँ पर जो हमारा थीटा बन रहा वो 0 बन रहा था. इस केस में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये और चार्ज को मूव करने का डायरेक्शन ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 का कांसेप्ट था. तो हम लोगों ने देखा था कि यहां से जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ रहा था वो आ रहा फॉर्मूले में Q V B sin थीटा. sin 0 पर कितनी होती है, 0. कहने का मतलब ये है कि आप 0 डिग्री रखो तभी हमारा मैग्नेटिक फोर्स 0 आएगा, या फिर आप थीटा की वैल्यू रखो 180 तभी हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा. कहने का मतलब ये है कि व्हेन द एंगल between velocity and magnetic field is 0 or 180, then magnetic force applied on moving charge is 0. उसके ऊपर में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है. आप ये देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, when any body are is in rest or motion, it tries to maintain its state until or unless an external force does not applied upon it. जब कोई चार्ज जिस वे में मूव कर रहा है उसी वे में मूव करेगा जब तक उसके ऊपर में कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होती हो. तो देखो कि जब हमारा एंगल थीटा 0 या 180 बनता है V और B के बीच का, ये एंगल किसका थीटा, ये एंगल है बिटवीन V एंड B, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फोर्स 0 है. तो हम देखा था कि जो इसका पाथ वो हमारा था स्ट्रेट लाइन, मतलब जो हमारा चार्ज था वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था. ठीक है, ये मैंने केस 1 पढ़ा था. ठीक है, दूसरा केस हमने ये पढ़ा था when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब एंगल 90 हो, एंगल 90 कब होगा, वेलोसिटी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो. when velocity is perpendicular to magnetic field theta is equal to 90 डिग्री. जब ये परपेंडिकुलर होता था तो 90 डिग्री होता था. क्या होता था, 90 डिग्री. इसके लिए केस हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारा पाथ क्या बना. तो देखो पहले मैं देख लो कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स वहां थीटा इक्वल टू 90 रखो, sin 90 कितना होता है, 1 होता है.
केस में जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो आ रहा है क्यू वी बी, ठीक है। इस वाले में जीरो आ रहा था, जब एंगल हमारा 90 डिग्री तो जीरो नहीं आ रहा था। यहां से जो हमारा पाथ आया था, फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं। जैसे देखो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड थी, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन में। क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन में। कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, और चार्ज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था फोर्स किधर अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता था, अब जो है राइट हैंड पाम रूल के तहत हम लोग निकालते थे क्या, मैग्नेटिक फोर्स जिधर हमारा पाम होगा उधर ही हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। और ये कर्ल फिंगर ये शो करती है हमारे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां, अंदर में है, अंदर शो किया मैंने। चार्ज किधर मूव कर रहा है, जिधर चार्ज मूव कर रहा है उधर थंब को शो करो, शो कर दिया। और जिधर हमारा पाम होगा उधर हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो हम लोगों ने ये देखा था कि पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है, पर ये ऐसे मुड़ते मुड़ते फिर यहाँ मतलब हर डायरेक्शन में जो फोर्स हो रही थी वो इनवर्ट डायरेक्शन में लग रही थी। मतलब कि जब थीटा 90 डिग्री था, v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तब मैंने देखा कि जो पाथ हमारा बन रहा था वो सर्कुलर मोशन बन रहा था। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया पिछले लेक्चर में, कैसा बन रहा था, सर्कुलर मोशन। मैं यहां लिख दे रहा हूं सर्कुलर मोशन, ठीक है, पाथ सर्कुलर हो रहा था, इसमें स्ट्रेट एंड इसमें सर्कुलर। अब सवाल ये होता है कि इफ द पाथ इज सर्कुलर, अगर पाथ सर्कुलर है तो इसके पास रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस को हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था वो फाइंड आउट किया था इससे, एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो था हमारा वो किसके बराबर था भैया, सेंटीपीटल फोर्स को। सेंटीपीटल जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स था वो सेंटीपीटल फोर्स के बराबर हुआ करता था। तो यहां से जो हमारा रेडियस का फॉर्मूला हमारा आया था, आप देख लो अगर चाहो तो एफ एम की वैल्यू कितनी आई है, क्यू वी बी। अगर आपको सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला याद हो, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आर क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो पाथ बना है उसका रेडियस। तो कुछ कट रहा है यहां से, हाँ v से v कट गया, तो हमारी यहां से r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। यहां से हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। ये सब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था। तो यहां पे जो वेलोसिटी होती है, आज के लेक्चर से ये याद रखो कि यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। हम लोग किस वेलोसिटी लेते हैं, परपेंडिकुलर। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी इस तरीके से। तो यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। हम लोगों ने ये कंसेप्ट सीखा था और टाइम पीरियड सीखा था, ठीक है। क्या सीखा था हम लोगों ने, टाइम पीरियड, कि एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन लगाने में टाइम कितना लगेगा। उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लगाया था, ये लगाया था t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस, 2 पाई अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या होता है हमारा, बताओ, स्पीड। ये आ गया हमारा v, ठीक है। r की वैल्यू पुट अप कर दो, 2 पाई अपॉन में एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में वी क्यू बी। वी से वी कट गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था। अब देखो कि इस जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जो वेलोसिटी जो है चार्ज की वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो सर्किल में v परपेंडिकुलर, जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली है, वही वेलोसिटी चार्ज को सर्कुलर मोशन करवा रही है। क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो वेलोसिटी है ना परपेंडिकुलर वाली, वही वेलोसिटी चार्ज को सर्कुलर मोशन में घुमा रही है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फोर्स वाला, और ये केस 1 केस 2 की पाथ कैसा होगा जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। तो ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 07 एंड 08 में पढ़ा है, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिक्स के अंदर में। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, देखो हम लोगों ने दो केस पढ़ा था, जब थीटा 0 हो और 180 हो तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स 0 आता था, पाथ स्ट्रेट लाइन। जब केस 2 लिया था तो हम लोगों ने लिया था थीटा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, अगर हमारा थीटा मतलब कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 90, 0 और 180 ना होकर कोई और एंगल हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 105 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 140 डिग्री हो, तब हमारा जो पाथ होगा मूविंग चार्ज का वो कैसा होगा। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दो केस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। इसी दो केस को हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे क्या कि व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज
थीटा, और थीटा इज एनी एंगल, थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, वो केस को हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि अब केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2, आज जो पढ़ेंगे वो होगा केस नंबर 3। क्लियर है ये? चलिए अब वही केस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्यों पढ़ाया सर, दोबारा रिकॉल क्यों करवाया हम तो पिछले, क्योंकि आपको ये फील दिलाने के लिए जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है, सर्कुलर मोशन करवाने के लिए जो कौन सा चीज करवा रही है, सर्कुलर मोशन चार्ज को कौन सा चीज करवा रहा है, वो करवा रहा हमारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर। वेलोसिटी परपेंडिकुलर जो है वो चार्ज को सर्किल में घुमा रहा है या घुमा रही है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 3। केस 3 क्या होगा हमारा, व्हेन V is inclined, ठीक है, क्या देख रहे हैं, when V is inclined at an angle theta with magnetic field, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है वो थीटा है, और थीटा जो हमारा है, थीटा जो है वो एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, 140 हो, 180 हो, 120 हो, कोई एंगल हो। तो देखो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जो चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं Q, इसका मास है स्मॉल m, चार्ज Q मास स्मॉल m, ये जो है थीटा एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मूव कर रहा है। अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम लोग इस पे क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई एंगल बनता है, क्या बनता है, एंगल जब बनता है तो हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव कर रही है तो क्या होगी, पैरेलल मतलब एंगल 0 डिग्री बने या 180 डिग्री बने, 180 बनेगा तो एंटी पैरेलल होगा या फिर परपेंडिकुलर बने। अब देखो जब इसको हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो आता ही होगा, इधर क्या हो जाएगा, v cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ये क्या होगा, v sin थीटा। मैंने इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। अब जब मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया तो ये वाली जो वैल्यू आई है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर भैया, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ये कंपोनेंट y एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। v cos थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, और ये दोनों के इसमें v परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब यहां से एक बात ध्यान दो कि जो हमारा v परपेंडिकुलर है, क्या है, v परपेंडिकुलर, या फिर मैं पहले इसको ले लूं पैरेलल को, जो v पैरेलल हमारा है क्या है, v cos थीटा, जो हमारा v पैरेलल है, पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का जो एंगल है वो एक दूसरे 0 है, पैरेलल है। तो जो हमारा v पैरेलल है, v cos थीटा है, वो चार्ज को स्ट्रेट लाइन में घुमाता है। अभी मैंने दिखाया आपको, जब एंगल 0 डिग्री बनता है, थीटा 0 होता है, जो हमारा पाथ होता है, पाथ वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब हमारा थीटा 0 बनेगा तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है 0 बन रहा है, तो पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन है। अब अगर मैं इसकी बात करूं परपेंडिकुलर वाले की, अगर v परपेंडिकुलर बोलूं, v परपेंडिकुलर कितना भैया हमारा, v sin थीटा, तो देखा था मैंने जब एंगल 90 डिग्री बन रहा था, जब एंगल 90 का मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो जो एंगल हमारा वो 90 है। 90 डिग्री का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब 90 डिग्री एंगल था तब वो कंपोनेंट जो था वो चार्ज को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा था। यहां पे v परपेंडिकुलर कौन सा, v sin थीटा, v sin थीटा चार्ज को कैसे घुमाएगा, सर्कुलर मोशन करवाएगा। कैसा करवाएगा, पाथ कैसा करवाएगा, ये सर्कुलर मोशन, पाथ जो होगा हमारा सर्कुलर, ठीक है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, इसमें दोनों कंपोनेंट यूज होगा, सर्कुलर, ठीक है। तो देखो ये वाला कंपोनेंट इसको स्ट्रेट लाइन में घुमाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी, ये सीधा चला जाएगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, ये कैसे घुमाएगा, सर्कुलर मोशन घुमाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम पहले इसकी बात करते हैं, किसके वाले की, परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर जो होता है हमारा वो पाथ कैसा बनाता है, सर्कुलर। तो सर्कुलर कैसे बनेगा,
ऐसे बता सर्कुलर, ऐसे बनाएगा। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो चार्ज को सर्कुलर मोशन में घुमाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो पाथ कैसा बनाता है, सर्कुलर बनाता है। इस केस में देखो आपका ये वैल्यू किसकी हमारी है, मान लेते हैं यहां पे हमारा वैल्यू जो है वो है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है v sin थीटा। ठीक है, अब देखो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पता है, वेलोसिटी पता है, तो कैन बी फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। क्या हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। देखो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारी है, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आप कल फिंगर रखो, इधर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज उधर थंब रखो। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा चार्ज के मोशन का डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी। अब देखो ये पाम जो है अंदर डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में पाम शो करता है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का होता है, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स यहां पे देखो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये किसकी वजह से आया है? परपेंडिकुलर वाले की वजह से। अब देखो ये जो इसके अंदर मोशन किसकी वजह से भी आएगा, v cos थीटा की वजह से। कैसा आएगा? सीधा जाएगा। तो मैं लिख देता हूं प्लस, जो प्लस क्यू है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, जो प्लस चार्ज है स्ट्रेट लाइन में भी मूव करेगा। किसकी वजह से? v cos थीटा की वजह से। जब एंगल 0 डिग्री होता है तो पाथ स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर की वजह से ये वाला पाथ बनेगा, और v cos थीटा पैरेलल वाले की वजह से ये वाला पाथ बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जब ये दोनों को आप ऐड करोगे, मतलब कि नेट पाथ फाइंड आउट करोगे, नेट पाथ कि ये सर्किल भी बनाएगा आगे ही बढ़ेगा, तो जो हमारा केस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, हेलिकल बनेगा। इसको बोलते हैं हेलिकल। देखो क्या मतलब हो सर, सर्किल भी बना रहा है आगे ही बढ़ रहा है। सर्किल बनेगा परपेंडिकुलर वाले की वजह से, आगे बढ़ेगा पैरेलल वाले की वजह से। फिर से देखो सर्कल बन रहा है किसकी वजह से? परपेंडिकुलर वाले की वजह से, और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है इसकी वजह से। क्लियर है? आप इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, और ये पाथ कैसा हो, इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। किसी एंगल पर अगर होगा तो ये कैसा फॉर्म करेगा? हेलिकल पाथ। क्लियर है? अब देखो v परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कैसा होगा कि वजह से गोल गोल घूम रहा है, इसकी वजह से गोल गोल घूम रहा है, इसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब देखो कि जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन जब करेगा तो उसके पास में रेडियस होगी। तो पहले मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर मोशन की वजह से क्या क्या चीज निकलेगी। तो देखो मैं इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा देते हैं, ध्यान समझिए। देखो अगर मैं बात करूं जब ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है, इसके अंदर में क्या होगी? रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और आज भी स्टार्टिंग में समझाया कि जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारा है वो है mv/qb। फिर मैंने आपको अभी बताया कि जो वेलोसिटी लेते हैं वो परपेंडिकुलर वाली लेते हैं, क्योंकि जो हमारा रोटेशन हो रहा है या फिर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो v परपेंडिकुलर की वजह से हो रहा है। मैंने लिख दिया v परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहो r इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया। अब देखो यहां पे जो v परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या है? v sin थीटा है, तो हमारा r आ जाएगा mv sin थीटा अपॉन में r, सॉरी अपॉन में qb इक्वल टू r। जो हमारा हेलिकल पाथ बन रहा है, हेलिकल पाथ में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका जो रेडियस निकालने का फार्मूला है mv sin थीटा अपॉन में qb। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। अगर आपको डाउट हो तो आप उसको इक्वेट भी कर सकते हो, जैसे प्रूफ के तौर पे मैंने फार्मूला लिख दिया। आपको अगर आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, आप प्रूफ के तौर पे इसको इक्वेट कर सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ आप इक्वेट करो, सेंट्रीपिटल। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो हमारी होगी वो किसे होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या थी हमारी? Q V B sin थीटा। मैग्नेटिक फोर्स हमारी है Q V B sin थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है? हमारा फॉर्मूला होता है इसका
सेंटीमीटर फोर्स का एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, v क्या लेना हम लोगों को, v साइन थीटा। मैं यहां पे ले रहा हूं डायरेक्ट v साइन थीटा। क्लियर है, अब देखो उसका स्क्वायर, तो एक v साइन थीटा यहां पे एक v है, इसे ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास में, r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स को इक्वेट कर दो, यहाँ पे v sin थीटा का स्क्वायर है, दो बार ये है, तो ये स्क्वायर से ये वैल्यू कट जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास में, r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। आप इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ये टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या था। तो टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाला है पिछले लेक्चर में, क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। ठीक है, आप चाहो तो इसको इक्वेट कर सकते हो, लगा देना टाइम पीरियड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस रख देना 2 पाई r अपॉन में स्पीड रख देना v sin थीटा। ठीक है, वहां से वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, ये तो मैंने बात की कि जो हमारा v sin थीटा परपेंडिकुलर था, उसकी वजह से जो सर्कुलर मोशन बना, उसका रेडियस जो आएगा वो आएगा एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, और जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। क्या आएगा, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि ये वैल्यू कैसे आई है, तो लगा लेना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारी, सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, स्पीड हमारा क्या है, v है, v यहां पे क्या है, एम वी साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए। और r की वैल्यू कितनी हमारी, ये है, दो काट पीट करो, 2 पाई एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी एम वी साइन थीटा। देखो एम वी साइन थीटा एम वी साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचा हमारे 2 पाई अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ठीक है, क्लियर है। आप यहां से टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो इसको इक्वेट करके। तो ये तो मैंने बात किया कि जो हेलिकल स्प्रिंग में हमारा क्या बन रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और स्ट्रेट भी बढ़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, स्ट्रेट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। इसको मिटा दें, आप इसको नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करेंगे जो हमारा दो केस हो रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, एक हमारा वर्टिकली की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन। तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो है, हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से हो रहा था हमारा, इसकी वजह से हो रहा था, v पैरेलल। v पैरेलल किसके बराबर था, v cos थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर वाले की वजह से सर्कुलर मोशन और पैरेलल वाले की वजह से स्ट्रेट लाइन में मोशन। तो देखो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं पिच, PITCH। जो पिच की डिफिनेशन होती है वो होती है हमारी कि जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो देखो क्या होता है कि जैसे मैंने स्प्रिंग यहां से स्टार्ट की, ठीक है, देखो क्या मतलब है कि मैंने स्प्रिंग स्टार्ट यहां से किया, ऐसे गए, फिर यहां आ गए, मतलब एक कंप्लीट डिस्टेंस, या ये डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस जो हमारा है वो हमारा पिच है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे दैट इज नोन एज पिच। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पिच। अब देखो ये डिस्टेंस हमारा है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू, फॉर्मूला हमारा जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, पैरेलल, v पैरेलल इनटू t, फॉर्मूला हो जाएगा। v पैरेलल की वैल्यू पुट अप करो, v पैरेलल की वैल्यू कितनी है, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वैल्यू कितनी है, अभी मैंने लिखा है आपको, क्या होती है, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पिच। ठीक है, पिच एक डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो मैं ये बताया आपको
कि हमारा हेलिकल पाथ वाले केस में दो मोशन होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल की वजह से सर्कुलर मोशन होता है, उसमें रेडियस फाइंड आउट करते हैं और टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने दिखा दिया। दूसरा जो होता है वो पैरेलल वाले की वजह से होता है, उसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियरली होता है। ठीक है, हेलिकल समझ में आ गया। तो इससे क्या है कि कोई भी एंगल बने, जो हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल बनेगा 30, 45, 60, 120, 150, आप इसको इस तरीके से करके कैलकुलेट कर लोगे। जहां परपेंडिकुलर होगा वो सर्कुलर मोशन करवाएगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं, पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो डायरेक्शन करेगा कैसे, लीनियरली करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। नोट डाउन कर लो। देखो मैंने दो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो लिया है वो तो सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको फार्मूला यूज करने आ जाए, कैसे अप्लाई करना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 1 टेस्ला, और ये जो है चार्ज वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है और उसकी वेलोसिटी है 2 × 10³ मीटर पर सेकंड, 2 × 10³ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारी 1 है और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है। और मास ऑफ जो चार्ज है वो हमारा है 9.1 × 10⁻31। हमसे बोला है फाइंड ट्रेजेक्ट्री, रेडियस, टाइम पीरियड एंड पिच। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले करो आप कंपोनेंट प्रयोग करोगे, तो कंपोनेंट जब प्रयोग करोगे तो ये क्या आएगा, v cos थीटा, ये वाला आएगा वर्टिकल वाला आएगा v sin थीटा। तो r किसका होता है, r हमारा होता है किस वाले के लिए होता है, r होता है हमारा परपेंडिकुलर वाले की वजह से। आप फॉर्मूला पुट अप कर दो, क्या हो जाएगा, m v sin थीटा, sin थीटा कितना 30 डिग्री अपॉन में QB। आप यहाँ m पता है, v पता है, q पता है, यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है। पिच निकालना है मेरे को, पिच जो हमारा होगा v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। v पैरेलल कितना होगा हमारे पास, v cos, ये होगा हमारा v cos 30 डिग्री इनटू टाइम पीरियड। टाइम पर फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन में QB। देखो यहां पर जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो सर्कुलर मोशन भी होगा और स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा। तो जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो होगी हेलिकल पाथ। कैसा होगा, हेलिकल पाथ। और टाइम पीरियड निकालना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, ये वाला 2πm अपॉन में QB। अभी कम करो कि आप ये तीनों की वैल्यू, आर की वैल्यू, पिच की वैल्यू और टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में हमें आके बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड है, सारी वैल्यू दी हुई है, पुट अप करो, आंसर आएगा। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। देखो क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 i कैप। v1 का मतलब x डायरेक्शन में v1 है और y डायरेक्शन में v2 है। i कैप का मतलब होता है x डायरेक्शन और j कैप का मतलब y डायरेक्शन। इन ए मैग्नेटिक फील्ड b, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है b नोड i कैप। b नोड i का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। फाइंड ट्रेजेक्ट्री r t एंड पिच। तो सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करो। ठीक है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को दी हुई है x डायरेक्शन में, i कैप का मतलब x डायरेक्शन में, ड्रा कर दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हम लोगों को वेलोसिटी दी हुई है x डायरेक्शन में v1 दी हुई है, v1 जो पैरेलल है, और जो परपेंडिकुलर है y डायरेक्शन में जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है y एक्सिस पे, वो दी हुई है v2। देखो j कैप का मतलब y एक्सिस, i कैप का मतलब x एक्सिस, ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो चार्ज होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और सर्कुलर लाइन में मूव करेगा। हमें बोला है ट्रेजेक्ट्री बताओ, ट्रेजेक्ट्री तो उसकी होगी हेलिकल पाथ। कैसी होगी, हेलिकल पाथ होगी। तो दो कुछ इस तरीके पहले बना देना, कुछ इस तरीके से होगी, हेलिकल पाथ होगी। क्या होगी, हेलिकल पाथ। ये ऊपर जाएगा, यहां तक जाएगा, ठीक है, हेलिकल पाथ होगा। अब देखो मेरे को बोला आर निकालो, तो आर जो है रेडियस जो है वो किसका आता है, सर्कुलर मोशन का आता है। तो सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हो रहा है, सर्कुलर मोशन हमारा जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है, तो उसके लिए हम निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है आर निकालने का। मैं अभी कितनी बता चुका, क्या होता है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी।
एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, एम वी परपेंडिकुलर फोर्स हमारी है v2, सॉरी वेलोसिटी हो जाएगा ये एम v2 अपॉन क्यू वी, हमारी आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, याद रखो परपेंडिकुलर वाले की वजह से हमारा सर्कुलर मोशन होता है चार्ज का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड। तो t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, आप टाइम पीरियड में निकाल लोगे। अब आई पिच का सवाल, तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई टी सी एच, वी पैरेलल इनटू में टाइम टी। तो पैरेलल कौन सी फोर्स होती है, ये वाली होती है। पैरेलल कौन सी है, v1 है, कौन सी है v1, ये वैल्यू हो जाएगी v1 इनटू में 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहां से आप पिच भी निकाल लोगे, रेडियस आ गई mv2 अपॉन क्यूबी की। आप कहने का मतलब ये है कि आप इसको रटना मत, कॉन्सेप्ट सीखो। ये दिया है, इससे आप पहचानेंगे ये किस डायरेक्शन की वैल्यू दी हुई है मेरे को। ठीक है, अब इसका हेलिकल होगा पाथ। ठीक है, आप इसको नोट करो। अब देखो इसी क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या कुछ चेंज कर सकता है, मिटा देते हैं। देखो अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों को v1 और v2 की वैल्यू दे दे, इसी क्वेश्चन में हम लोगों को v1 और v2 की वैल्यू दे दे, जैसे v1 की वैल्यू दे दिया मेरे को, 3 दे दिया मेरे को 3, और j की वैल्यू दे दिया 4। ठीक है, 3 आई कैप और प्लस 4 जे कैप, और जो इसकी वैल्यू दे दी मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी दे दिया मेरे को 3 जे कैप। अब देखो, अब बोला मेरे को फाइंड ट्रेजेक्ट्री आर टी एंड पिच। अब ऐसे बताओ, इस बार v1 की जगह पे 3 दे दिया, v2 की जगह 4 दे दिया, और मेरे को दिया मैग्नेटिक फील्ड 3 जे कैप। ध्यान दो, जब आई कैप बोलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ड्रा होगी। किसने बोला, जे कैप, जे वाले में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रा होगी वाई एक्सिस में। जे कैप कहां आता है भैया, वाई एक्सिस में आता है, यहां ड्रा होगी। अब देखो चार्ज रखा हुआ है तो कैसे मूव कर रहा है, 3 आई कैप और 4 जे कैप, देखो कुछ इस तरीके से। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। इसमें कितना मूव कर रहा है, बोलो। अरे भैया x वाले में कितना मूव कर रहा है, समझ आ रही बात नहीं आ रही है। x वाले में जो हमारा है, जो हमारा v पैरेलल है वो है 3 है, और जो v परपेंडिकुलर है वो हमारा 4 है। x में वैल्यू 3 है, x y में 4 है, यूनिट दी नहीं है मेरे को, समझ आ रही बात नहीं है। आप सवाल होगा ये आप आर निकालो, ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, तो परपेंडिकुलर वाले की वजह से सर्कुलर मोशन होगा, जो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे हेलिकल बनेगा। ठीक है, बाकी आर का फॉर्मूला वही होगा, टी का वही होगा, पिच का वही होगा। निकाल लोगे, देखो निकाल देते हैं इसको। और हमारा जो होगा वो होगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी। तो जो वी परपेंडिकुलर में वैल्यू लीजिएगा वो एम रख दीजिए, और वी परपेंडिकुलर में कौन सी वैल्यू रखोगे, बोलो। वी परपेंडिकुलर कौन सा, ये है, देखो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन। इसमें परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स है, ये वाली, उल्टा बोल ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि घुमा ये रहा नहीं तो घुमाएगा। तो यहां रख देना आप m इंटू 3 अपॉन क्यू बी। ये वाली जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये वाली वेलोसिटी और इसकी वजह से जो हमारा थीटा बनेगा 0 बनेगा, तो ये पैरेलल हो गया ना। और ये क्या है, देखो ऐसे, ये ऐसे जा रही है हमारी वेलोसिटी, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो हमारा यहाँ से आर आ जाएगा। आर किसका होता है, हमेशा परपेंडिकुलर वाले का होता है। अब मेरे को टी निकालने के लिए बोलेगा, तो 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है क्या, पिच बताओ, तो पिच कैसे निकालेंगे। पिच हमारा हो जाएगा v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। इस बार v पैरेलल कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल देना, जो वैल्यू ये रख देना, यहां से पिच आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब, बताने का मतलब ये है भैया कि अगर ये आई कैप जे कैप अभी देख के लगाना, जैसे आई कैप की वैल्यू कितनी है, एक्स डायरेक्शन 3 है, इधर कितना है 4 है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। आप जैसे मैंने किया परपेंडिकुलर नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारा थीटा 0 होगा, परपेंडिकुलर ये वाला होगा, इसकी वजह से ये बन रहा सर्कुलर। तो हम जो लेंगे वेलोसिटी ये वाली लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया, फील हो गया। मेन कॉन्सेप्ट सीखो यार, आंसर की मतलब कॉन्सेप्ट सीखो। मैं बार बार बोलता हूं, रीड द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। व्हेन यू विल क्लियर द कॉन्सेप्ट देन यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। अब देखो मैंने x में x z में दे दूं, देखो मैं x दे लेता हूं z में।
अगर मेरे को वैल्यू दे दे, ऐसी वैल्यू है, मेरे को दे दे कि मैग्नेटिक फील्ड जेड में दे दे, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया कितना, चलो ले देते हैं 3k कैट, मैग्नेटिक फील्ड किसमें 3k कैट में। अब आप बताओ कि इसका ये कौन सा पाथ होगा, हेलिकल होगा, कौन सा होगा, हेलिकल होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा या फिर सर्कुलर होगा। तो जैसे आप बनाते हुए आ रहे हो, क्या करो पहले आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करो, क्या ड्रा करोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करो। ठीक है, अब आप देखो इस बार यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है चार्ज की वो कहां मूव कर रही है, इसी तरीके से मैं ड्रा कर दे रहा हूं, ये x है, ये y है, इधर में 3 है, इधर में 4 है, यही तो है। एक डायरेक्शन में कितना है 3i कैप है, y डायरेक्शन में j कैप है। अब देखो इसका फोर्स किधर होगा, सबसे पहले फोर्स पता करो, मैग्नेटिक फील्ड इन अंदर, पहले फोर्स पता करो। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, z एक्सिस पे है, z कहां है, यहां, ये हमारा z है। तो z जानते हो कहां है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, किसका है, अंदर में है। हमें लगता क्या है कि हॉरिजॉन्टल इस वाले की वजह से और वर्टिकल दोनों वाले की वजह से हमारा मोशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोशन होता है इसकी वजह से, क्योंकि देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर डायरेक्शन में है, आप इसको लो, देखो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक हमारा क्या है, ऐसे है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से जब परपेंडिकुलर आता तो हेलिकल पाथ नहीं आता। आपको लग रहा है कि हेलिकल पाथ होगा, पर हेलिकल पाथ होता नहीं है, ये होगा हमारा सर्कुलर। जब ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जेड के कंपोनेंट और दोनों कंपोनेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो वो हमेशा सर्कुलर, क्योंकि वो रोटेशन करवाएगा, सर्कुलर मोशन करवाएगा। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देना। आप सब देखो बच्चे दिक्कत करते हैं, इसमें वो सर्कुलर है, ये फॉर्मूला क्या होगा, एम वी परपेंडिकुलर